नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उसमें रोहतक से मनीष ग्रोवर, नारायणगढ़ से पवन सैनी, पुंडरी से सतपाल जांबा, असंध से योगेंद्र राणा, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राई से कृष्णा गहलावत, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी, डबवाली से बलदेव सिंह मंगियाना, एलनाबाद से अमीरचंद मेहता, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, बावल से कृष्ण कुमार, पटौदी से बिमला चौधरी, नूह से संजय सिंह, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद, पुनाना से एजाज खान, हतीन से मनोज रावत, होडल से हरिंदर सिंह रामरतन और बड़खल से दिनेश अदलका का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। अब दोनों लिस्ट को मिलाकर बीजेपी प्रदेश में सभी 90 विधानसभा सीटों में से 88 पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपा के ऐसे उम्मीदवार की जिनका पाकिस्तान कनेक्शन निकलने से आज टिकट कट गया। उनका नाम है कंवलजीत सिंह अजराना। पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर प्योर सीट से भाजपा के उम्मीदवार कंवलजीत सिंह अजराना विवादों में घिर गए थे। भाजपा ने जैसे ही उन्हें कुरुक्षेत्र के पेवा सीट से टिकट देने का ऐलान किया था, उनकी पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फोटो में कंवलजीत सिंह अजराना पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथों मिठाई खा रहे थे और आर्मी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे। मिठाई उन पर भारी पड़ गई। फोटो सामने आते ही पूरी भाजपा में हड़कंप मच गया। भाजपा नेता कंवलजीत सिंह अजराना विपक्ष के भी निशाने पर आ गए। चारों तरफ से दबाव देखकर आखिरकार भाजपा प्रत्याशी को अपनी टिकट वापस लौटानी पड़ी। टिकट भी गई और बदनाम अलग से हो गए। भाजपा से टिकट मिलने के बाद कंवलदीप अजराना का एक 24 सेकंड का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री कह रहे थे। वायरल फोटो और वीडियो के कारण बदनामी झेलने वाले कंवलजीत सिंह अजराना खुद भी स्वीकार किया कि इतने विरोध के बाद वह चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने भी प्रदेश नेतृत्व को चुनाव लड़ने से इनकार किया है। कंवलजीत सिंह को भाजपा ने प्योर सीट से पूर्व मंत्री संदीप सिंह की टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया था। आज जो लिस्ट जारी की गई उनमें अजराना की जगह जय भगवान शर्मा को टिकट दी गई है। और अब अगली खबर 100 करोड़ की है। वैसे तो हर राजनीतिक पार्टी में टिकटें बिकना आम बात है। राजनेताओं के लिए 10-20 करोड़ कोई मायने नहीं रखते, लेकिन महंगाई की मार टिकटों पर भी दिखाई दे रही है। चुनाव लड़ने के लिए अब हरियाणा में टिकट की कीमत 100 करोड़ हो गई है और इस बार विधानसभा चुनाव में 100 करोड़ में टिकटें खरीदी गई हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, भाजपा नेता एवं युवा आयोग के चेयरमैन देवेंद्र कादयान साहब कह रहे हैं। देवेंद्र कादयान ने आज भाजपा को छोड़ने का ऐलान करते हुए आरोप लगाया कि इस बार 100 करोड़ की टिकट खरीदी गई। इस दौरान कादयान साहब की आंखों से आंसू भी निकल आए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग 100 करोड़ रुपए देकर टिकट लेकर आए हैं, वे आपको करोड़ों में खरीदने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि देखता हूं 100 करोड़ की टिकट लाने वाला कैसे वोटर खरीदेगा। कादयान साहब ने कहा, मेरी अपील है कि 2 नंबर के पैसे लेने से मना मत करना। गठरी आएगी पैसों की, रखवा लेना, मना मत करना। हमारे यहाँ गौशालाएं हैं, मंदिर है, किसी भी अच्छी जगह ये पैसा लगा देना, लेकिन इनके 100 करोड़ निकालने हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र कादयान गन्नौर से भाजपा की टिकट पर दावा ठोक रहे थे। माना जा रहा है कि टिकट की ना होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। उधर भाजपा ने दूसरी लिस्ट में पूर्व सांसद रमेश कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक को गन्नौर से टिकट देने का ऐलान कर दिया है, जिससे कादयान साहब को भारी धक्का लगा है। अगली खबर राम रहीम से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी किए जाने से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की 2002 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 मई को इस केस में राम रहीम और 4 अन्य लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस कड़ी में सोमवार को राम रहीम और बाकी पक्षों को नोटिस जारी करके उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अब खबर आम आदमी पार्टी की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में आपने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट के आने के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने
29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बात बिगड़ गई थी, जिसके बाद आपने कल अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। आज आम आदमी पार्टी ने फिर अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को हिसार विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया है। और अंत में खबर मुख्यमंत्री नायाब सैनी की, जो लाडवा से चुनाव मैदान में है। सैनी साहब बगावती नेताओं से आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं। लाडवा में भाजपा के कुछ नेताओं ने अपने ही सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लाडवा की राजनीति में लंबे समय से एक्टिव रहने वाले भाजपा नेता संदीप गर्ग टिकट न मिलने से भारी नाराज हैं। वे भारी बगावत करने के मूड में हैं। मुख्यमंत्री नायाब सैनी उन्हें मनाने भी गए थे, लेकिन गर्ग साहब नहीं माने। उन्हें मनोहर लाल और किरण चौधरी भी फोन पर मनाने की कोशिश कर चुके हैं। अब संदीप गर्ग ने कल अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में संदीप गर्ग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। संदीप गर्ग भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उनका अग्रवाल समाज में अच्छा खासा प्रभाव है। इस सीट पर करीब 12,000 वोट इस समुदाय के हैं। संदीप गर्ग को पूरी उम्मीद थी कि प्रबल दावेदार होने के कारण लाडवा से उन्हें ही टिकट मिलेगी, लेकिन सैनी साहब टिकट ले आए। अब संदीप गर्ग के समर्थक खुलेआम कह रहे हैं कि सैनी साहब अब आपके खाते से हमारे समाज के 12,000 वोट गए, हमारी नाराजगी चुनाव में भारी पड़ेगी। हरियाणा की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।